अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है ऑल प्रूफ कलेक्टेड अबाउट कराची डिमोलिश्ड मंदिर पार्ट 1। तो सुहेब चौधरी की वीडियो है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, प्रूफ मिले मंदिर के। तो देखते हैं वीडियो और अपना ग्रहण कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। लेकिन बीच में जो हमारा जो मेन मंदिर है जो कि 1500 साल पुराना है, वो जो है हमने सेव करके वो बीच में सेंटर में रहता है। कहीं पे भी आप चले जाएं, किसी भी जगह के मंदिर में देख लें तो सेंटर में आपको मंदिर नज़र आएगा और उसके आसपास में जो है वो या तो दूसरे मंदिर बना दिए जाते हैं या थोड़ा एक ऐसी जगह रास्ते में बनाया जाता है जिससे पुजारी हो गया, कोई देखभाल वाले करने वाले हो गए, उनके लिए जो है रिहाइश के लिए कमरे बनाए जाते हैं। और ये हाईलाइट किया गया केस और फिर इनमें भी कॉन्फिडेंस आया। पहले तो सर अगर मैं बात करूं, ये हमारे साथ बात नहीं थे करते। जब मैं पहले दिन आया ये बस ये बोलते थे हमारा हक है। मैं कहता था कैमरे पे बात करें, वो कहते थे नहीं कैमरे पे बात नहीं करेंगे। देखिए हर किसी पे एतबार ही नहीं कर रहे थे। ये जब मुझ पे ही एतबार नहीं कर पा रहे थे, दूसरों पे एतबार नहीं कर पा रहे थे, इनका एतबार जब अभी भी एतबार चंद दिन पहले नहीं था, आज इतना भरपूर हो गए हैं कि अगर हमसे कोई मिलना चाहे, महकमा कोई भी, और हमसे पूछना चाहे कि भाई ये जगह अगर आप कहते हैं कि यहाँ मंदिर नहीं था, तो हम उसको बिला झिझक हर तरीके से तस्वीरों से भी, अपने कागजातों से भी उनको बता सकते हैं कि यह मंदिर यहीं था। गलत बात नहीं कर रहे, ना मद्रासी कम्युनिटी गलत कह रही है, ना मैं कह रहा हूँ। ये तस्वीरें ये चीज़ें क्लियर कर रही हैं वहाँ के लोग। ये देखें आप, ये दरख्त भी नज़र आ रहा होगा आपको। ये दरख्त जो है वो 150-200 साल पुराना है। ये दरख्त पुराना है। फिर इसके बाद ये मैं आपको दिखाऊं, ये मूर्ति पुरानी। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई जहाँ पे इस टाइम वो घड़ा खोदा गया है जिसे प्लॉट कहा जा रहा है, जबकि वो मंदिर की प्रॉपर्टी है इनके मुताबिक, तो वहाँ पे ये भी चीज़ इसके बारे में बताइए। वैसे तो बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि केस की नोयत की वजह से हम मीडिया पे नहीं लाना चाहते, हम कैमरा पे नहीं लाना चाहते, लेकिन 1929 के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप दिखाएँ तो। मंदिर पर्पस ओनली, ठीक है। और ये हाईलाइट है प्रॉपर के ओनली यूज फॉर मंदिर ओनली, यानी मंदिर के अलावा यहाँ पे कोई भी चीज नहीं। इवन अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल कहता है, कोई स्कूल कॉलेज कहता है, कुछ बन नहीं सकता। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कराची में मौजूद हैं, मंदिर को डिमोलिश किया गया, उस चीज़ को लेकर हमने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई। ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर कराची में प्रोटेस्ट किया, अदारों तक अपनी आवाज़, इन मद्रासी कम्युनिटी की, हिंदू कम्युनिटी की आवाज़ अदारों तक पहुँचाने की अपने तौर पर मुकम्मल कोशिश की। अब कुछ लोगों का ये स्टांस दूसरी साइड से आता नजर आया कि भाई प्रोटेस्ट करने से क्या होता है, सिर्फ प्रोटेस्ट करने से कोई प्रॉपर्टी या कोई भी प्लॉट जो उनसे किसी के नाम तो नहीं हो सकता, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई एविडेंस वगैरह हो, कोई आप लीगल वे में इस केस को लेके चल रहे हो, तो फिर हमें पता चले कि भाई वाकई इनका राइट है। हमने सोचा क्यों ना ये चीज़ें भी, वैसे तो पहले भी हम ये चीज़ें सामने ला सकते थे। जैसे ही मैं कराची में आया बहुत से ऐसे एविडेंस मेरे साथ जुड़ते गए। इवन रेखा जो क्लेम करती हैं कि वो उनका प्लॉट है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी सिस्टर ने इस चीज़ को डिनाई किया। उन्होंने बोला कि भाई ये मंदिर की प्रॉपर्टी है, लेकिन केस की नोयत ऐसी थी, सेंसिटिव केस था, हमने कोई भी डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे या मीडिया पे लाना बेहतर नहीं समझा। अब काफ़ी हद तक हम इस केस को क्लियर कर चुके हैं, तो सोचा कि आज लोगों को यह भी दिखाया जाए कि सिर्फ प्रोटेस्ट करने के साथ साथ और भी बहुत से काम बैक एंड पे किए जा रहे थे। हमारी तरफ से, महाराज की तरफ से ये काम किए जा रहे थे ताकि हिंदू कम्युनिटी, खासतौर पर मद्रासी कम्युनिटी जिनका ये मंदिर है, उनकी हेल्प की जाए, उनकी आवाज़ उठाई जाए। हमारे साथ मद्रासी कम्युनिटी से भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। महाराज भी मौजूद हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस के हवाले से जो भी इन कम्युनिटी का मौक़िफ़ है वो अपना एक्सप्लेन करें। जी कैसे हैं आप भाई? ठीक ठाक। मुझे ये बताइए कि जब हम यहाँ पे आए, आपका एक ही मौक़िफ़ था जी हमारा मंदिर है डिमोलिश कर दिया गया, इसको वापस चाहिए। जब मैं कहता था कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रूफ, तो फिर आप यही कहते थे जी हमारे बड़े हमें बता गए, हमें तो कुछ कोई डॉक्यूमेंट है सच नहीं मौजूद नहीं अभी हमारे पास। तो अब ये केस कहाँ तक, या डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात की जाए, ओवरऑल बात की जाए, आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली। उसके बाद मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ, महाराज रामनाथ महाराज को मेरा प्रणाम। जी बात ऐसी है कि ये मेरी जमात बैठी हुई है, तो हम सब जो थे, ये जो आपकी बात है कि हमारे पास कुछ नहीं था, तो अब हमारे जो बड़े थे उनमें से कई को इंतकाल हो गया और कुछ इस हालत में कि वो चल भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो जो उनसे हमें मिला, जो उनसे मिला
उसी जो सुना, जो आपने सुना, देखा, जो मिला, तो यही कमेटी ने फैसला किया, जो हमारी जमात बैठी हुई है, कि भाई महाराज का कई जगह पे नाम सुना हमने, ठीक है। कई मंदिरों को इन्होंने रिलीज़ करवाया। अभी भी हाल फिलहाल में एक मैंने कोई सुना था, कहीं ये जो रिगल पे जी जी, रिगल पे जो ऑयल है उसके, और लियारी पे, ठीक है। तो जो ये मंदिर है, हाल जो फिलहाल की न्यूज़ है। हाँ। वैसे तो महाराज इंटरनेशनल लेवल पर हैं, बिल्कुल और ऐसे ही ये है। अंदरूनी सीन इंटेल सिंध पे भी जाते हैं, वहाँ भी रिलीज़ कराते हैं, बहुत सारे सोशल वर्क ये करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। यही हमारी काबीना है, इन्होंने ये फैसला किया भाई हम जो है ना, इसका जो बीड़ा है वो महाराज के कंधों पे रखा जाए, और महाराज इसको लेके चलेंगे, और हम महाराज के साथ खड़े हैं। हम जैसे ये लीडिंग रोल आपने इनको दिया कि भाई जो हम चाहते हैं वो आपके थ्रू किया जी, जाए। ऐसे ठीक है, महाराज से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे पूछें, रिक्वेस्ट करें कि भाई जो इस केस की जो अगर हकीकत है वो क्या है, उस हवाले से जाने, डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। और एक और मज़ेदार चीज़ आपको बताता चलूँ कि इस टाइम जिस मंदिर में हम मौजूद हैं, इस मंदिर पे भी कब्जा किया गया था, जो कि इन्होंने कोशिश से आज से कुछ साल पहले वो कब्जे को ना सिर्फ हटवाया गवर्नमेंट के थ्रू, बल्कि वहाँ पे एक प्रॉपर मंदिर, अगर कैमरामैन दिखा सकें, बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक मंदिर वहाँ पे उन्होंने बनवाया। उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने एक जैसे अगर बात किया जाए, जैसे हमारे मुसलमानों में फिरके होते हैं, वैसे ही इनके यहाँ पे भी होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि जितनी भी हिंदू कम्युनिटी है, जितने भी, मुझे अल्फाज नहीं, लाइक फिरके होते हैं, जितने भी होते हैं, सब सेक्टर्स को साथ लेके ये चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। जी सर, कैसे हैं आप? आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं शेब साहब, और लाहौर से आकर कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ की बात है कि आपने अपनी आवाज़ समझी। आपने, जैसे हम सब एक पाकिस्तानी हैं, जिस तरह से हमारे इस पाकिस्तान के झंडे के अंदर हरा रंग है तो वाइट रंग भी है, तो आपने मिला के चला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं कि आप हमारे कराची में आए हुए हैं, और हम आप लोगों की इतनी सेवा नहीं कर सक रहे। वैसे तो सिंध में जब आते हैं तो लोग हमारे यहाँ, हम कहते यही हैं कि सेवा हम की जाती है, और आप हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं। अतिथि देवो भव होता है, मतलब भगवान के रूप सर्वरूप होता है। तो धन्यवाद है आपका कि आप हमारी इतनी मदद करें, एक भाई की तरह मदद की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखें, ये मैं मदद नहीं कर रहा, ये सिर्फ इन हिंदू कम्युनिटी की, मद्रासी कम्युनिटी का मंदिर नहीं है, तो मेरे पाकिस्तान की बिल्डिंग है, हमारा मंदिर है, पाकिस्तान का मंदिर है। इसलिए जितना अगर मैं काम कर रहा हूँ, इतना ही काम तमाम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारे पाकिस्तान की बिल्डिंग है। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, कोई ना तो मैं हेल्प कर रहा हूँ और ना ही ये मैं कोई बहुत एहसान कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। सर, थोड़ा सा केस के हवाले से, पहले लोगों का आपने, जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि लोग ये कह रहे थे कि ऐसे कोई 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग प्रोटेस्ट करेंगे किसी के भी प्लॉट के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, तो क्या उन्हें दे दिया जाए? ऐसे थोड़ा ही होता है, केस में जो सा वो कोर्ट केस में जाए, देखा जाएगा ये वो। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अब तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो वैसे तो मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट्स हम वर्क कर रहे थे, इवन हमने रेखा की सिस्टर से कॉन्टैक्ट किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिले, कुछ प्रूफ वहाँ से मिले, और बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसे हमें बातें सुनने को मिली जिससे केस क्लियर हुआ। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स के हवाले से क्या कहेंगे? जी, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो हैं बहुत पुराने से पुराने भी मिल गए हैं। पहले तो हमें ये था कि कुछ है ही नहीं, तो क्या, किस तरह से करेंगे हम केस। लेकिन जब इन्होंने मुझ पर, पूरी मद्रासी कम्युनिटी ने जब मुझ पर ट्रस्ट किया, और मुझे इन पे ट्रस्ट हुआ कि ये छोड़ेंगे नहीं, और मंदिर को हम हर सूरत ले के रहेंगे। जब इनमें जज्बा आ गया तो मेरे में भी जज्बा आया, और हमने कोशिश की कि क्यों ना हम पीछे जाएं और लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। जितने दिन इन लोगों ने लगे रहे, कोशिशें करते रहे सारे, और देखा ही होगा आपने कि तमाम मीडिया यही कह रही थी कि मंदिर तो सेफ़ है, मंदिर को कुछ नहीं हुआ है, और इनकरेक्ट जो है गलत बातें, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पर वो गलत अफवाहें नहीं थी, वो सही थी कि जो हमारा मंदिर था, जहाँ था, वो उन्होंने तोड़ा, और तोड़कर जो है वो, वैसे भी 2013 में इनके बड़ों ने जो एक एप्लीकेशन दी थी कि उस एप्लीकेशन में लिखा था कि ये इन्होंने मूर्ति जो है यहाँ से उठाकर गंदी गली की उसमें डाल दी गई है। अब उस स्थापना वहाँ पे जब की है तो वहीं से तो झगड़ा शुरू हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि इनको आने जाने से रोकना शुरू कर दिया, और हर तरह तरीके से तंग किया। फिर इन्होंने SHO को भी लिखा। और ये सब चीज़ें जो इन्होंने एप्लीकेशंस दी, जो इन्होंने, जैसे आपने बोला 2013 में इन्होंने केस किया कि भाई मूर्ति को वहाँ से शिफ्ट किया गया है, ये सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है मेरे पास, और बड़ी कोशिश करनी पड़ी हर जगह से, जिस तरह से आपने अभी बताया।
मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने यहाँ ही हमारे कराची में जितने भी जो जगहें हैं, महकमे हैं, उन सब से चीज़ों से लिए और आज इतना भरपूर हो गए हैं कि अगर हमसे कोई मिलना चाहे, महकमा कोई भी, और हमसे पूछना चाहे कि भाई ये जगह, अगर आप कहते हैं कि यहाँ मंदिर नहीं था, तो हम उसको बिला झिझक हर तरीके से, तस्वीरों से भी, अपने कागजातों से भी उनको बता सकते हैं कि यह मंदिर यहीं था। गलत बात नहीं कर रहे, ना मद्रासी कम्युनिटी गलत कह रही है, ना मैं कह रहा हूँ। जहाँ मंदिर था वहीं पे इन्होंने तोड़ा, और देखें उसका तोड़ने का तरीका भी कितना वो था कि 2-3 दिन तक, जो गवर्नमेंट कह रही है कि 2-3 दिन से तक तोड़ रहा था, तो उनके पास महकमे हैं, उनके पास इंस्पेक्टर होते हैं, तपेदार होते हैं, केएमसी के सुपरवाइज़र होते हैं, तो वो कहाँ थे? तो वो अपनी प्रॉपर्टियों को नहीं चेक कर रहे थे। जब 150 साल 200 साल पुराना एक मंदिर है, उसके अंदर इतनी असासें हैं, तो उसको तो चेक करते रहना चाहिए। और बल्कि इवन ये कि पुलिस स्टेशन करीब है और महकमे भी करीब हैं, जो रास्ते से जाते आते रहते हैं, कॉर्नर का प्लॉट है, तो हर कोई देख सकता था। पर वो ग्रीन चादर वगैरह डालकर उन्होंने जो जिस तरीके से तोड़ा, और जो कह रहे हैं कि पहले से क्यों नहीं बताया गया, तो पहले भाई मूर्ति जो है वो वहाँ रखी उन्होंने। 2013 से लेके अब तक जो है शोर मचता रहा, लड़ाई होती रही, लेकिन डॉक्यूमेंट्स सच मौजूद नहीं थे, हाईलाइट नहीं था मीडिया पे किया जा रहा। मेन चीज़ ये थी कि इन लोगों को आवाज़ नहीं मिल रही थी कि किसके थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे या पाकिस्तान में जो अदारों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए। हम आए और भी कुछ मतलब यह है कि सोशल मीडिया पे लोगों ने बात की और ये हाईलाइट किया गया केस, और फिर इनमें भी कॉन्फिडेंस आया। पहले तो सर अगर मैं बात करूँ, ये हमारे साथ बात नहीं थे करते। जब मैं पहले दिन आया, ये बस ये बोलते थे हमारा हक है, हक है। मैं कहता था कैमरे पे बात करें, वो कहते थे नहीं कैमरे पे बात नहीं करेंगे। देखिए हर किसी पे एतबार ही नहीं कर रहे थे। ये जब मुझ पे ही एतबार नहीं कर पा रहे थे, दूसरों पे एतबार नहीं कर पा रहे थे, इनका एतबार जब अभी भी एतबार चंद दिन पहले नहीं था, लेकिन जब मैंने ये पेपर्स वगैरह सब दिखाया तो इनकी आवाम इतनी खुश हुई है कि ये पेपर्स कहाँ से आ गए हमारे पास, और हम तो ब्रिटिश टाइम तक के लेके आ गए। मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, वैसे तो बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि केस की नौयत की वजह से हम मीडिया पे नहीं लाना चाहते, हम कैमरा पे नहीं लाना चाहते, लेकिन 1929 के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप दिखाएं तो। देखिए ना कि हमारे पास ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास गवर्नमेंट ये लिखा हुआ है 1929 और 242 रेंटेड फ्री वो चीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, और एक मजहबी जगह हो, चाहे एम्यूनिटी प्लॉट जिसे कहते हैं, वो होता है। अब इसमें साफ साफ दिखाया दे हिंदू मद्रासी कम्युनिटी ओनली, बस इसी के लिए और किसी के लिए नहीं थी। उस टाइम पर जो है इन्होंने DMC को ये KMC लैंड को दे दी गई। ठीक हो गया। तो ये सारा काम जो है वो KMC लैंड की तरफ से हुआ, जिसमें ये कोई कहता है कि इनके पास नहीं है, तो देखें इसमें लिखा हुआ है दीवार नई गली, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। ये एक गली है, इस गली स्पेस है, यहाँ पर इन्होंने ये बनाया है। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं जो अभी इस टाइम मंदिर मौजूद है वो इस गली में बनाया गया, जबकि ये कहा जा रहा है कि पहले से ही मंदिर यहाँ पे मौजूद था। जबकि ये तस्वीरें ये चीज़ें क्लियर कर रही हैं वहाँ के लोग। ये देखें आप, ये दरख्त भी नज़र आ रहा होगा आपको। ये दरख्त जो है वो 150-200 साल पुराना है, ये दरख्त पुराना है। फिर इसके बाद ये मैं आपको दिखाऊं, ये मूर्ति पुरानी, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई जहाँ पे इस टाइम वो घड़ा खोदा गया है जिसे प्लॉट कहा जा रहा है, जबकि वो मंदिर की प्रॉपर्टी है इनके मुताबिक, तो वहाँ पे ये भी चीज़, इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, ये जो है ये हमारे वीर कहलाते हैं, ये उनका मंदिर है। इनके सामने ही मरी माता का मंदिर है। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने कोर्ट से निकाला है। अच्छा जी, कोर्ट से निकाल कर ये तस्वीरें वगैरह जो बनी थी, नाजिर की रिपोर्ट है ये बाकायदा, ये उनकी रिपोर्ट से हमने निकाल कर ये बनाया और दिखाया है। इसमें हमें बहुत टाइम भी लगा, और सामने वाले ये समझ रहे हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्लॉट है और ये जो जगह है ये रेजिडेंशियल है। इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये मंदिर है, आप प्रॉपर्टी पे जो भी इन्होंने अपने नाम से ही बना लिए हैं, पर लेकिन एम्यूनिटी प्लॉट कभी भी जो है एक फ़र्द के नाम पे नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी मद्रासी कम्युनिटी लिखा हुआ है, तो लाजमन है वो उनकी पूरी एक टीम होती है, कम्युनिटी है, और उनके अंदर टीम के अंदर जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब होते हैं, मेंबर्स होते हैं। उनके नाम का किसी का फैसले के बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, तो उसमें किसी का नाम नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ महाराज हीरा लाल का नाम लिखा हुआ आ रहा है। अब जो है वो रेखा का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो वो कैसे हो गया?
एक फर्द के नाम पे तो ये एमिनिटी प्लॉट हो ही नहीं सकता। दूसरी उसके ना सेकंड बात, इसमें सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको हमारा कैमरामैन दिखाएगा कि ये लिखा हुआ है बाकायदा, द सेड प्लॉट एंड द बिल्डर्स आर द करेक्ट, द बिल्ड आर टू बी बिल्ड देयर आर्म यूज फॉर मंदिर पर्पस ओनली। ठीक है, और ये हाईलाइट है प्रॉपर के ओनली यूज फॉर मंदिर ओनली, यानी मंदिर के अलावा यहाँ पे कोई भी चीज नहीं। इवन अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल कहता है, कोई स्कूल कॉलेज कहता है, कुछ बन नहीं सकता। ये कुछ भी नहीं बन सकता, ना कम्युनिटी हॉल बन सकता है, ना यहाँ पर ये जो बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि गर्ल्स हॉस्टल बना दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ और चीज़ बना दी जाएगी। पर जो दूसरी सेकंड टीम जो कह रही है, रेखा भी कह रही है कि ये मेरा रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो ये आप गौर करें, उससे पूछें कि प्लॉट नंबर 9 की बात कर रही हैं आप। तो जब प्लॉट नंबर 9 की बात कर रही हैं तो ये मंदिर पर्पस ओनली लिखा हुआ आ रहा है। आप अपने कागजात तो उठाएं, उस कागजात को देखें तो सही, जब उसमें लिखा हुआ ही मंदिर पर्पस आ रहा है ओनली, तो रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं हुआ। दूसरी उसमें सेकंड बात ये है कि आप ये देखें कि मंदिर छोटा है, रेजिडेंशियल एरिया बड़ा हो गया। मतलब मंदिर की जो जगह है, मैं आपकी बात को थोड़ा रोक रहा हूँ, जिसने खिदमत करनी है मंदिर की, जो खिदमत गुजार है, वो उस जिस जगह की खिदमत करेगा उससे बड़ी उसकी प्रॉपर्टी होगी, यानी उससे बड़ी उसकी रहाइश होगी जिस जगह की उसने खिदमत करनी है। ये ऐसे ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे कैसा हो सकता है मुमकिन। देखें, हमारा मंदिर जो है, हमेशा मंदिर जितने भी बनते हैं, आप ये हमारे मंदिर को भी देखेंगे, इसमें जो हमारे पंचमुखी हनुमान जी का जो मंदिर है वो सेंटर में है, और उसके आसपास जो चीज़ें, जो मंदिर आपने देखा अभी बनाया हुआ है, ये मंदिर चारों तरफ से हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन बीच में जो हमारा जो मेन मंदिर है, जो कि 1500 साल पुराना है, वो जो है हमने सेव करके वो बीच में सेंटर में रहता है। कहीं पे भी आप चले जाएं, किसी भी जगह के मंदिर में देख लें, तो सेंटर में आपको मंदिर नज़र आएगा, और उसके आसपास में जो है वो या तो दूसरे मंदिर बना दिए जाते हैं, या थोड़ा एक ऐसी जगह रास्ते में बनाया जाता है जिससे पुजारी हो गया, कोई देखभाल वाले करने वाले हो गए, उनके लिए जो है रिहाइश के लिए कमरे बनाए जाते हैं। अब जिसने एक कमरा बनाया, और कुछ लोगों ने इसमें लिखा हुआ भी है, मेरे पास वो भी सबूत है कि उन्होंने पुराना घर तोड़ने की एक इजाज़तनामा भी लिया है कि ये हमें तोड़ने की इजाज़त दी जाए। आज जो मैं बोल रहा हूँ तो शायद जो सुनेंगे वो समझ भी जाएंगे महाराज किसकी बात करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने तोड़ने की बात की है, वो भी प्रूफ है हमारे पास। किसी ने जिन्होंने तोड़ने की बात कही कि इस घर को तोड़ दिया जाए, और अब हमारे पास दूसरी भी है कि केएमसी लैंड भी कह रही है, एसबीसी है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है प्लॉट नंबर 9 है, जो गली है उससे जो केएमसी कटिंग में आती है उसको तोड़ दिया जाए, बिल्कुल उसको साफ़ कर दिया जाए। अब आप बताएं कि वो 40 फीट की जगह के ऊपर मंदिर रख रहे हैं, वो भी एक कोने के अंदर, जबकि हमारा मंदिर कोने में कभी भी नहीं होता है। जब हम इन डिटेल गए हैं तो वो जो गली है जहाँ पे इस टाइम पे मंदिर बनाया गया, उस गली पे भी ऐसा केस चल रहा है साथ वाली बिल्डिंग की तरफ से कि भाई ये गली है और इसे जो है वो क्लियर किया जाए। मैंने तो ये भी सुना जब हम डिटेल में गए हैं तो। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर की जगह है, ये मंदिर नहीं है, मंदिर हमेशा सेंटर में। और मैं आपको एक और बात भी बताऊँ कि इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो हमारा दरख्त तोड़ा, जो काट दिया उस लोगों ने, उस काटने के अंदर जो है, आप अगर गवर्नमेंट शायद इसको बात को समझेगी तो 150-200 साल पुराना जो दरख्त था नीम का, वो तोड़ दिया गया। फिर इसके साथ जो है वो जो मंदिर है, मंदिर की मूर्ति को उठाया, जिसको हम बड़ी अच्छे तरीके से पूजा पाठ करके फिर रखा जाता है, बड़े रस्म रिवाज और हमारे मंत्रास के साथ उच्चारण करके रखा जाता है। उस मूर्ति को उठाकर 2013 में इन्होंने जिस जगह पे रखा, लेकिन जो मंदिर का स्ट्रक्चर था वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। और हमारा यही बातचीत चल रही थी, ये बात हमारी गवर्नमेंट के समझ में नहीं आ रही है। जो हम कहना चाह रहे हैं शायद आपके माध्यम से उनके समझ में आ जाए कि वो जो मंदिर का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही था, हम उसे मंदिर ही कहेंगे। उन्होंने मूर्ति को उठा के दूसरी जगह रखा था। 2013 से लेके 2023 आ गया, इस दरमियान में जब इन्होंने ये तोड़ना शुरू किया, हमें किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन जब एक रात के टाइम पर जो है क्रेन आती है, तो वो तो देखें दुनिया को पता चल रहा था कि क्रेन आई, टूटी। तो उसके अंदर आप एक नोट करेंगे, आप उस मूवी के अंदर ट्रक खड़ा ही खड़ा था। अगर हम किसी को बताने जा रहे हैं कि भाई मंदिर यहीं था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। वो इसलिए मानने को तैयार नहीं है कि जो ट्रैक्टर आया हुआ था, जो ट्रक आया हुआ था, उसमें फौरी तौर पे मलबा डालकर उसने वहाँ से हटा दिया गया, जो कि ये गलत था और हमारे मजहबी हिसाब से भी उस मंदिर के लिए हमारे पूजनीय लायक थी। अब पता नहीं उन्होंने कचरे में कहाँ डाल दिया या कहीं ऐसे नाली जगह पर फेंक दिया। देखें, ये चीज़ें जो हैं बड़ी अहमियत के मायने में मज़हब के हिसाब से भी
और गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए कि जब 150 साल पुराना जो उसका स्ट्रक्चर था वो तोड़ा गया है, बिल्कुल वो तोड़ के उन्होंने ट्रक में डाला और फेंक दिया। तो इसमें मैं यही कहूँगा, ठीक एक है। मंदिर की मूर्ति को हटाना, हाँ 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 दूसरा मंदिर को तोड़ना, जी तीसरा जो है वो दरख्त को काट दिया गया, ठीक है। चौथा जो मलबा उठा के जो डाल दिया, ये सारे केसेस तो हैं और क्या बिल्कुल हैं। ऐसे ही। और ये देखें, मैं आपको बताता चलूं क्योंकि मैं तो यहाँ पे मौजूद हूँ कि जो मंदिर वाला जो इशू है, जो एरिया है, सिर्फ 5 से 6 कदम पे बिल्कुल सामने ही पुलिस स्टेशन मौजूद है। एक मिनट मैं समझता हूँ, 1 मिनट से भी कम लगता है कि अगर कोई कंप्लेन करे तो उससे पहले वहाँ पे पुलिस मौजूद हो सकती थी, यानी कि वो जो मलबा था उसे वहाँ पे रोका जा सकता था फ़ौरन के भाई ठीक है, हम अभी इस बात पे नहीं पढ़ते कि ये मंदिर है या पर्सनल प्रॉपर्टी है किसी की, लेकिन इस मलबे को यहाँ पे तफ्शीश के तौर पर रखा जाए। वीडियो खत्म हो गया और क्या बात है भाई साहब, सुहेब चौधरी ने तो कमाल कर दिया भाई। और जिस तरह ये वो हिंदू भाइयों के दिल जीत लिए भाई साहब, बनता उनकी है। आवाज बने, कमाल नहीं कर दिया वो अच्छी बात है। और मैं ना यहाँ पे एक और भी बात होती है, वो लेकिन इस आवाज का फायदा तब होगा भाई साहब जब गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले और इनकी जब उनको पूरी इंसाफ मिले। मदद करे और ये जो जगह है मंदिर के लिए वापस होने। और ये भाई साहब हिंदू भाइयों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ये उनके चुपे इकट्ठे रहने से होने। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। आज मेरी सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया में आवाज उठती है जी। आज अगर आवाज उठाएंगे सारे मिलके इकट्ठे होके सोशल मीडिया पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, कुछ ना कोई तो सुनेगा ही। ऐसी बात है। और भाई एक और बात है कि भाई जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा ना हुकूमत के ऊपर भी, क्यों आप अत्याचार करें मिनोरिटी के ऊपर, तब आए तो दिन इनको होश के आए दिन बाहर प्रोटेस्ट करें। अच्छा, ये नाम जो ले रहे थे लड़की का, वो भी मेरे ख्याल से रेखा रेखा हिंदू कम्युनिटी से उसकी प्रॉपर्टी होगी फिर तो क्या ये हिंदू कम्युनिटी की लड़की जो है वो इत्याना जा रही है ये मंदिर की जगह, या फिर कोई मुस्लिम है? नाम क्यों? से तो नाम से ऐसे तो ही भाई लग साहब रहा रेखा था, रेखा था मुस्लिम भाई नाम साहब, तो तो वो तो वही हिंदू लड़की लग रही थी। तो बाकी ये बात है कि भाई जो रातों रात जो है वो मंदिर को खैब कर देना कि मलबा ही उठा प्रोपेगेंडा तो के- इसमें है, प्लानिंग तो इसमें बहुत बड़ी और है। मजे की बात तो ये है कि भाई मजे की बात बोल रहा, दुख की बात ये है कि भाई पुलिस स्टेशन साथ में, थोड़ी सी दूरी पे पुलिस स्टेशन है ना पुलिस और- वालों ने कितने पैसे लेने थे, तो 5,000 लेकर मुंह अपना दूसरी तरफ कर लेते हैं। हाय जाती है भाई साहब, ये जाती है। और ये- देखिए नहीं, नहीं। एक तो मंदिर अगर से इनको इतना हॉस्टल अगर- बनाने के लिए और जगह नहीं मिली, उसी यार जगह पर सारा भी ड्रामेबाजी है कर भाई, रहे हो। ड्रामेबाजी है। अपने लोगों को तंग कर और रहे वो हो, किसको डॉक्यूमेंट फायदा इस है? चीज का एहसास पता है कब होना है, ये उनकी मजहबी जगह है ना। अगर हमारी मजहबी जगह को कोई इस तरह गिराए, चाहे वो हमारा मुस्लिम क्यों ना हो, सही बात है, भाई उसकी जान लेने तक जाएंगे हम। करेंगे भाई। ये बाबरी मस्जिद वाला आज भी मुद्दा उसकी ये जान लेने चलते तक ही। जाएंगे हम। वो बाबरी मस्जिद की जगह उन्होंने 5 एकड़ जमीन दी है जी है, और फंडिंग भी करेंगे, बिल्कुल। और वो अगर मस्जिद बनी तो वो खूबसूरत भी बहुत होगी, आलीशान तो होगी, भाई जैसे जदीद ये दौर की बने। वो देख लें कि ये आज भी उस मस्जिद पे टिके हुए हैं, और भाई दूसरों के आए दिन कभी मंदिर गिरा देते हैं, कभी रॉकेट मार देते हैं। अपने लिए अलग रूल, दूसरों के लिए अलग रूल, दूसरों को इंसान नहीं समझते। दूसरे यार वो उनका पाकिस्तान के साथ मुनव्वस है ना, वो देख लो पाकिस्तानी पुलिस नहीं स्टेशन है। साथ है, या उन्होंने उनका मुल्क सबूत नहीं है लिया ये। है या इजाजत ली है, कोई कुछ उस नहीं। वजह से उसको गिराया गया या टारगेट किया गड़बड़ी गया। ऐसी की गई है भाई साहब के। पुलिस तो भाई साहब किसी की सगी नहीं होती, ये तो जिसने पैसे दिए उसकी साइड हो जाती है। अगर हिंदू 4 पैसे देते तो उसकी साइड हो जाती। बिल्कुल। हमने और किसी से क्या जंग लड़नी, या हमने इकोनॉमी की बात कब करनी है? हमने तो हमारे साथ तो यही मुद्दे बड़े हैं, हाँ। मुसलमान अवाम ये हिंदू, ये दो अपने लोगों को ये बात 1% करवा हिंदू यहाँ से उठने ही देंगे तो यहाँ से बात होगी। निकाल दें, क्योंकि मुसलमान को 1% खतरा है, हाँ। खतरा है। मुसलमानों को नहीं, इस्लाम को खतरा इस्लाम है। को खतरा। मुसलमान तो हम में, हमको हिंदुओं से नहीं है खतरा, खतरे इस्लाम खतरे को में आ खतरा है। जाता है, इस्लाम खराब हो रहा है, हम्म। इस्लाम के कई पल्ले कल कुछ को नहीं जो- रह और गया। स्पेशली यहाँ पाकिस्तान में इस्लाम बाकी खतरे में। कंट्री में ठीक है, उधर नहीं है, कुछ भी नहीं होता। दूसरे जो यहाँ है पर खतरे हैं। दुबई में मंदिर बन रहा है तो वहां पर इस्लाम खतरे में आ जाता है। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, दुबई में मंदिर बना, प्रोटेस्ट पाकिस्तान में चल रहा है, दुबई में मंदिर बन रहा है, सऊदी अरब में सलमा खुल जाता है, लो जी सलमा खुल गया, इस्लाम खतरे में आ गया। बताओ वो इधर हमारे यहाँ नहीं बनाने वाला था, इमरान खान ने बनवाना था,
इस्लामाबाद में उसको भी रोक दिया। अच्छा अजीबोगरीब वो हमारा कैपिटल है, अगर वहाँ मंदिर सारे हिंदू हो जाएंगे। तो दिल्ली में नहीं है मस्जिद, दिल्ली में तो इतनी कमाल घटिया सोच है। ऊपर अजीबोगरीब ही ये मौलवियों के लॉजिक होते हैं कि भाई मौलवी हमें ना धर ले, लेकिन यकीन माने इनके लॉजिक अलग ही होते हैं। कैपिटल में मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे ज्यादा इस्लाम का सिग्नल जाते हैं, वहाँ पे ज्यादा इस्लाम खतरे में आ जाता है। नहीं उन्होंने नाम भी ऐसा रखा हुआ ना, इस्लामाबाद। हाँ, इस्लाम का मरकज नाम से ऐसा कोई खतरे में नहीं आता इस्लाम। ये इन लोगों की घटिया सोच है, ये दूसरे लोगों के साथ जुल्म करते, ये गरीबों के साथ माफी नहीं देते। ये कितनी जमीनें जो कब्जा के बैठे, कितने करोड़ों की जमीनें, और रोज सरकार का जहाँ पे दौर पड़ता है वहाँ पे ये बड़ी बड़ी हाउसिंग, ये जो बड़े बड़े माफिया डॉन है, सरकारी जमींदारों से हटाई जा रही हैं। वो वही तो यहाँ पे पैसा ये फलां कर्नल की, ये फलां कर्नल की, ये मेजर की है, इस तरह के बेचा लेते हैं। ये साला ये मरवाएगा तो समझ नहीं आती। नहीं नहीं कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कोई लफ्ज़ ही नहीं कहना। बड़े डॉन माफिया जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, भाई लोग बोल सकते हैं। ऐसा आज के बाद याद रखना, भाईजान वर्ड यूज होगा तो मतलब वही होगा, वो होगा सुपर जो हमारे पास भाईजान है उनका ही रोल है, और वो भाई साहब मौलवियों को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। और यकीन माने कार्नर वाले जो प्लाट होते हैं ना, वो ज्यादा कीमती होते हैं, उन्हें पसंद बहुत होता है। हाँ उस पर उनका ज्यादा दिल करता है। 2 गलियां लगती हो तो उसके ज्यादा कीमत हो जाती है। तो भाई बात ये मंदिर की, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी की बात नहीं होती, इसमें आस्था जुड़ी होती है, बिल्कुल फीलिंग जुड़ी होती है। एक बंदे के जो है ना वो जज्बात होते हैं, तो वो उसको हट नहीं करना चाहिए। ये मंदिर जो है ना, ये जो है क्या वो बना रहे, हॉस्टल बना रहे, हॉस्टल की दूसरी जगह भी बना रहे, और जगह ही खत्म हो गई है पूरे जहान से। कहाँ है भाई, इतने सालों पुराना मंदिर, उसकी तो इम्पोर्टेंस ही ज्यादा होनी चाहिए। कितना पुराना दरख्त, 200 साल पुराना दरख्त बो रहे थे, ये 1500 साल पुराना मंदिर बो रहे थे भाई। 1500 साल यार छोटे मोटा नहीं है। मैं कहता हूँ इसको तो वो होना चाहिए, जो क्या कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होना चाहिए भाई। इतना इनको तो प्राउड होना चाहिए। और ये एक और भी बात है, इस्लाम तो बाद में है, ये मंदिर पहले से हैं, इनको ये भी सोच लेना चाहिए। इस्लाम बाद में है, मंदिर पहले से है यहाँ पे, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर मंदिर था नहीं था, यहाँ पर था मंदिर पहले से, बिल्कुल बनाया गया है। अब ये तोड़ मोड़ के क्या करना चाहते हैं साबित? यहाँ पे या तो फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोले सीधा सीधा कि ऐसा बिल पास कर दें, हिंदुओं को यहाँ से निकाल दो, वीजा दो इकट्ठा, वो तो भाग के जाएंगे खुशी खुशी, उनको वीजा ही नहीं देते, वो 2000 हर साल भेज देना, न जीने देंगे न मरने देंगे। असल में हमारा मसला पता क्या है, जो इंडिया के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार है उसका बदला हम इधर ले रहे हैं। कौन सा जुल्म उधर हो रहा है भाई? इनके यहाँ का है ना कोई ऐसी सिचुएशन, या तो ये जानबूझ के इनको बदला लेने की कोशिश हिंदुओं को टारगेट करते हैं कि उधर वो खराबी करें मुसलमानों के साथ, या तो इनका मिशन ये है। असल में हम अपने दीन से भी हट गए हैं। 47 से लेकर आज तक ना इंसानियत की क्या उखाड़ लिया ऐसे प्रोपोगंडे कर करके, वो चलो आपस में भड़के, उससे क्या इनको हीरो से जीरो हो गए, अब भी समझ नहीं आ रही। तो इंसान को ठोकरे लगे तो वो उससे सीखता है, हमें इतनी ज्यादा ठोकरे लग चुकी है, लेकिन हमने हमारे करतूत वही है भाई साहब, छोड़ने नहीं है, वही नहीं है, उससे बदतर होते चले जा रहे हैं, वही नहीं है। बात सीधी सी है भाई साहब, दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। आप ये जो मुसलमान अगर कर रहे हैं तो भाई इतना ही सोच लें कम से कम कि अगर हमारी मस्जिद होती तो क्या होता, कोई गिराता इसी तरह क्या गुजरते, आपके साथ क्या बीतती। तो भाई दूसरों की भी आस्था और जो जुड़ी होती है ना फीलिंग, इसी तरह होती है। बिल्कुल, हर बंदे का बिलीफ होता है, उनका बिलीफ है, उनके लिए वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। और ये भी तो सोच लें कि भाई ये इंडिया के हिंदू नहीं, ये पाकिस्तान के। बिल्कुल जी, इनके राइट देना पाकिस्तान के बाप दादा इधर के ही हैं, इधर के ये नहीं ये उधर से इधर आए। पाकिस्तानी इनको पाकिस्तानियों जैसा रवैया इनके साथ करें, ना कि दूसरे अलग ही लेवल का करें।
कोई भी हो इंसान भाई साहब, धर्म की रिस्पेक्ट करें। थोड़ी सी जगह है, चलो आपने होटल बनाने के और जगह पर बना ले, ये भी सिस्टम चल रहा है। और मैं कहता हूँ यहाँ पर भाई पुलिस नाकस है, वो फेल हुई है, उसने मंदिर की हिफाजत नहीं की, या फिर हिंदू कम्युनिटी के लोग नाकस रहे हैं जिन्होंने उधर अच्छे से कंप्लेंट नहीं की, अच्छे से आवाज नहीं उठाई। तो ठीक है भाई, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है भाई, कहीं पर भी बंदा मोबाइल पे वीडियो बनाए पोस्ट कर दे, इतने में तो हो जाएगा ना। ये लड़की नंगी कोई लड़की हो जाए तो उसकी वीडियो इतने में वायरल कर देते हैं। तो ये क्या मंदिर गिर रहा है तो इसकी वीडियो वायरल नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल गलत बात। तो ये जो हिंदू भाई अगर सुन रहा है आपको पाकिस्तान से, मैं उनको यही बोलूंगा, जहाँ पर भी जुल्म जाती हो वीडियो बनाए पोस्ट कर दे, ऐसी बात, ताकि लोगों को पता चल सके भाई ऐसे वीडियो वायरल हो जाती है। तो ठीक है भाई, आई विश के भाई उनके साथ इंसाफ हो, जो भी हो इंसाफ हो, किसी के साथ जुल्म ज्यादती ना हो। और ये भाई हमारे भाई हैं और हम चाहते हैं कि इनके साथ जो है ना हमेशा इंसाफ हो और इनके हुकूक मिले पूरे। और अफसोस के भाई फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसी कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।